आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार और मैं हूँ सैयद फरहान। अभी हम मौजूद हैं 2024 के एजुकेशन एक्सपो में, जो कि लोकेटेड है आम खास में। और यहाँ पर हमारे साथ है मिस्टर मुनीफ मुश्तबा, जो कि स्कॉलर्स शाहीन एकेडमी के ओनर है। तो आइए चलते हैं, इनसे कुछ बात करते हैं कि यहाँ पर इनका ये जो स्टॉल है ये डालने का मकसद क्या था। जी सर, फरमाइए। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्कॉलर्स शाहीन असल में औरंगाबाद में नीट को लेकर सीरियस कोशिशें कर रहा है। तो इन 2 सालों में जो हमने रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह दिए हैं, उन रिज़ल्ट को लोगों के सामने डिस्प्ले करने के लिए हमने स्टॉल लगाई थी। और साथ ही हमारा पिछले 20 साल से स्कॉलर्स स्कूल के नाम से कुछ स्कूल्स चलते हैं। तो उसमें जो हम परफॉर्म कर रहे हैं या जो एक्टिविटीज़ हम यूनिक कर रहे हैं, वो हम लोगों तक लेकर जाएं, उनको बताएं कि हमारी मेहनतें क्या क्या है। वो डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ स्टॉल को बुक किया था। ठीक है सर, आप अपनी पूरी मेहनतें कर रहे हैं, तो आप जैसे बता सकते हैं कि आप मेहनत क्या कर रहे हैं इस चीज़ के पीछे, मतलब जो नीट है जी, ये जो भी है। तो हमने बहुत नाम सुना है शाइन स्कॉलर्स में कि हॉस्टल वगैरह है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। तो आप आपकी तरफ से क्या मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। तो मेरी स्कॉलर्स शाहीन जो नीट के लिए कोशिशें करती है, जिसके थ्रू आप MBBS BDS वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। तो पहली ही बैच जब हमारी निकली थी, तो उसमें 2 स्टूडेंट्स ने 670 मार्क्स लेकर आया था 720 में से। और इस तरह टोटल 11 बच्चों को MBBS में नंबर लगा था। 670 लाकर उन बच्चों को एम्स के रैंक मिले थे। पहली ही बैच में एम्स का रैंक लेकर आना ये कोई मामूली बात नहीं है। और शहर के जो करियर काउंसलर्स हैं, उन्होंने हमको बहुत ज़्यादा इस पर तारीफ़ की थी कि बहुत शानदार अल्हम्दुलिल्लाह आपने रिज़ल्ट लेकर आए हैं। 1 साल का रिज़ल्ट हो जाए तो हो सकता है कि इत्तेफाक हो, फिर अगले साल जो नेक्स्ट इस साल का जब रिज़ल्ट आया, जो हमारा दूसरा साल था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। और 690 का एक स्टूडेंट, 680 का स्टूडेंट, 645। तो ये ऐसे रैंक्स हैं जिसको आम तौर पे लेकर आने के लिए लोगों को 5 साल 10 साल का वक्त लगता है। उसके बाद बच्चों के वो रैंक्स लेकर आते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से जो कुछ हम कोशिशें कर रहे हैं, तो उन कोशिशों के नतीजे में रिज़ल्ट हमको 2 ही साल में मिले हैं। और फिर वो ट्रस्ट लोगों का मिला है। रीज़न इसका ये भी है कि शाहीन एकेडमी का पैटर्न है, हॉस्टल वाली एकेडमी है। बच्चों को फजर से लेकर रात में 11 बजे तक का पूरा शेड्यूल होता है, जिसमें पढ़ाई है, लेक्चर्स हैं, इंडिविजुअल डाउट सेशंस हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज़ वीकली बेसिस पे होना है। पढ़ाई के साथ साथ उनके अखलाक पे काम करना, नमाज़ें, दरस कुरान, ये सब चीज़ें जो ओवरऑल एक पैक है सिस्टम का, वो हम वहाँ देने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा अल्लाह जो है हमको रिज़ल्ट के तौर पे दे रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए, शाहीन एकेडमी का जो हॉस्टल वगैरह है, तो उसके अंदर बच्चों को कितनी फ्रीडम दी जाती है और किस तरीके से पढ़ाया जाता है? असल में देखिए, नीट बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसके लिए बच्चों को टोटल फोकस पढ़ाई की तरफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए शाहीन एकेडमी के हॉस्टल के रूल्स में ये बात शामिल है कि वहाँ बच्चे अपना पर्सनल मोबाइल नहीं लेकर आ सकते। घर से कम्युनिकेट करना है तो एकेडमी उनको मोबाइल देती है, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। कोई लैपटॉप अलाउड नहीं होता है, कोई सिस्टम अलाउड नहीं होता है, ताकि आप साल भर के लिए, 2 साल के लिए अगर हमारी एकेडमी में आए, तो आपका टोटल फोकस पढ़ाई ही की तरफ हो। इसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। नॉर्मली बच्चे घर बात करें तो फिर दिल नहीं लगता है, या मोबाइल पे कोई वीडियोस देख लें तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से हम दूर रखते हुए सुबह 5 बजे उठाने से लेकर रात में सोने तक टोटल किसी न किसी पर्सन के अंडर में उनका शेड्यूल रन होता है। सर एक बात बताइए कि आपने जैसे बताया कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है शाहीन एकेडमी में, बच्चों को ना मोबाइल फ़ोन अलाउ होता है। अगर इस दौरान किसी बच्चे का मतलब तबीयत वगैरह ख़राब होती है या फिर कोई दूसरी इमरजेंसी आती है, तो इस चीज़ को आप कैसे डील करते हैं? जितनी नॉर्मल मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो जो हमारे हॉस्टल के वार्डन्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है वो बच्चों को हम ख़रीब के हॉस्पिटल से, OPD वाला क्लिनिक हो अगर छोटा मोटा मामला हो तो, या इमरजेंसी वाला मामला हो तो किसी बड़े हॉस्पिटल से हम बात करके रखे होते हैं। होता है तो वार्डन उनको ले जाते हैं, हॉस्पिटल में दिखा कर कराकर लेकर आते हैं। कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जिसमें पेरेंट्स की ज़रूरत है, तो फिर हम फौरी पेरेंट्स को कॉल करते हैं। पेरेंट्स के आने तक हमारे लोग उनको संभालते हैं, फिर आगे जो है वो पेरेंट्स उनको टेक ओवर कर लेते हैं। ये तो ठीक है, चलिए। इसके अलावा हमको ये बताइए कि बच्चों का जो खाना पीना है, जो लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट होता है, तो वो किस तरीके का होता है? देखिए, ये तो बात तय है कि जिस तरह घर में वालिदा के हाथ का खाना होगा, वैसा तो बाहर नहीं मिल सकेगा। जाहिर सी बात है। तो उतना अच्छा खाना, घर का खाना तो शायद ना मिले, या जब जब मर्जी चाहे जैसा खाना चाहे वैसा ना मिले। लेकिन हम अपनी हद तक कोशिश करते हैं कि अपने मेस में तीनों वक्त का खाना बेहतर से बेहतर हो, और ऐसा खाना हो
जो हो सकता है बच्चों को टेस्ट के तौर पे तो पसंद ना आए, लेकिन उनकी हेल्थ के लिए ज़्यादा मुनासिब है। जैसे डेली अंडा उनको मिले, डेली दूध उनको मिले। अब डेली ये दूध और अंडे की आदत हमारे लोगों को नहीं होती है, लेकिन इससे बच्चे का जहन हेल्दी रहता है, बॉडी हेल्दी रहती है। तो वो एंगल से हम कोशिश करते हैं कि हेल्दी खाना मिले, भले ही वो टेस्ट में थोड़ा बहुत हो, लेकिन सेहत को वो अच्छा रखने की कोशिश करें। अच्छा सर, आपका जो हॉस्टल है उसका एड्रेस बताइए मुझे, और इसी के साथ आप मुझे ये बताइए कि सिटी के जो लोग हैं आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। असल में हमारे शहर में 2 सेटअप्स हैं। अच्छा। एक कटकट गेट एरिया में है, शालीमार होटल के बाजू स्कॉलर इंग्लिश स्कूल उस बिल्डिंग में। वहाँ पर जो सिटी के बच्चे हैं या उस एरिया के करीब के बच्चे हैं जिनको हॉस्टल में नहीं रहना है, सिर्फ डे बोर्डर्स के तौर पे पढ़ना है, तो उनका वहाँ पे कैंपस चलता है। और बीड़ बाईपास पे अफ़ान कॉलोनी पटेल लॉन्स के करीब में हमारा रेजिडेंशियल कैंपस। उस इलाके के बच्चे अगर घर रहते हुए आना चाह रहे तो वो वहाँ आ सकते हैं, या जो हॉस्टल में रहना चाह रहे तो फिर बीड़ बाईपास पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का सेपरेट हॉस्टल वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रन होता है। अच्छा सर, आपका कांटेक्ट नंबर वगैरह कुछ दे सकते हैं आप। कांटेक्ट नंबर में तो जो हॉस्टल कैंपस के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सिद्दीकी साहिब, उनका नंबर है 7554479997, और एक दूसरा नंबर है 9860230808। तो ये दोनों नंबर्स पे कॉल करके वहाँ पर आ सकते हैं। सर अभी जैसे कि देख सकते हैं कि दिसंबर चालू है, तो अभी एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ चुके हैं, तो ऐसा क्रैश कोर्स वगैरह ऐसे कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल है क्या अभी। 2 चीज़ें हमारे पास होगी यहाँ से इंशाल्लाह। एक तो जैसे ही 12th के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे वहाँ से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, और 40 डेज़ 50 डेज़ के अंदर जितना भी टाइम ड्यूरेशन नीट के लिए बचेगा, उतने ड्यूरेशन में हम रैपिडली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए क्रैश कोर्स रन करते हैं, जिसमें डेली टेस्ट भी होता है। और दूसरा एक सिस्टम होता है कि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। शाहीन चूँकि एक नेशनल ब्रांड है, नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज़ होती है, तो उस वक्त जो है वो टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। या तो वीकली टेस्ट देते हैं, और एग्ज़ाम से 1 महीना पहले फिर डेली मॉक टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट सीरीज़ भी जो है 12th के एग्ज़ाम के बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जैसे कि आपने देखा, अभी हमने बात की मिस्टर मुस्तफ़ा मुनीफ सर से, और इनका कहना यह है कि ये अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं बच्चे को सुधारने में, मेरा मतलब पढ़ाई करवाने में, और नीट क्रैक एकदम बेहतरीन तरीके से ये करवा देते हैं। जबकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शेख सरफराज के 690 आए थे, जो कि बहुत मामूली बात नहीं है। पहली बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में इनके 690 आए थे। इनके पीछे हाथ किसका है? मिस्टर मुनीफ सर का। तो आप भी आइए और एक बार कांटेक्ट करिए शाहीन से, शाहीन एकेडमी से, और देखते रहिए MCN समाचार सैयद फरहान के साथ।